Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग बी नंबर देखते हैं, थ्रू फूड एक्सचेंज मेथड. If you are modifying the same meal for different family members, then how will you decide on how much of one item is equivalent to another one? अब मान लीजिए अगर आप एक ही खाने को परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए बदल रहे हैं, तो आपको ये कैसे समझ में आएगा कि किस मात्रा में बदलें, कौन सा खाना किसके साथ बदलें. If you are not sure about how to go about exchanging one food item with another in the correct proportion, then you may not be able to fulfill everyone's requirement correctly. अगर आप इसके बारे में निश्चित नहीं हैं कि कौन से खाने के संग क्या बदलना है, ठीक है. मान लीजिए कोई दूध पी रहा है, अगर कोई एक व्यक्ति जो कि दूध नहीं पीता है तो आप उसको क्या देंगे दूध की जगह. अगर आपको ये नहीं पता या सही मात्रा में नहीं पता, तो आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य, हर एक जो मेंबर है उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एक्सचेंजिंग मिल्क विथ एग, then you should know how much of milk is equivalent to one egg, or if one does not want to eat egg, in that case how much of pulses should be given instead. उदाहरण के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति दूध नहीं पीना चाहता है, ठीक है, दूध के साथ वो अंडे को बदलना चाहता है, तो एक ग्लास दूध के लिए आपको कितना अंडा देना है. और अगर कोई व्यक्ति जो कि दूध भी नहीं चाहता है, अंडा भी नहीं चाहता है, तो आपको उसको कितना पल्सेस दाल खिलाना है. तो ये फूड एक्सचेंज जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ के बराबर कितना होता है, ठीक है. आगे देखिए, फूड एक्सचेंजेस हेल्प यू टू मॉडिफाई द डाइट ऑफ फॉर एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू नीड्स, likes, dislike and food habits and help you to make the diet more flexible and interesting. अब देखिए, जो फूड एक्सचेंज है, एक खाने के बदले आप दूसरा जो बदलते हैं, इससे क्या होता है, आपका जो डाइट है वो बदलता है हर एक व्यक्ति के अनुसार. अब हर एक व्यक्ति का जो ज़रूरत है, उसको जो पसंद है, जो नापसंद है, उसको जो आदत है खाना खाने का, ये सब आप चीज़ को ध्यान में रखते हैं, ठीक है. और आपका जो खाना का जो प्लानिंग है, किसको क्या देना है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप खाना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. The following food exchange table gives you a fair idea about the exchanges that can be done among various food so that the nutrients derived by these foods remain the same. अब देखिए, निम्नलिखित हम लोग आपको फूड एक्सचेंज टेबल दे रहे हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग प्रकार का जो खाना होता है उसको आप किस खाने के संग बदलेंगे, ताकि जो आपका पौष्टिक तत्व होता है, पोषण होता है, वो नहीं बदले. आइए देखिए, यहाँ बोल रहा है प्रोटीन रिच फूड क्या होता है. 1 ग्लास ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 1 एग इज इक्वल टू 1 मीडियम साइज कटोरी मीट, 1 बिग कटोरी पल्सेस, 1 बिग कटोरी कर्ड, 1/4 कप ऑफ पनीर, 3 कप्स ऑफ बटर मिल्क. अब अगर हम बोले कि किसी को दूध नहीं पीना है, तो आप उसको पनीर दे दीजिए 1/4 कप. तो इसमें से आप कुछ भी देंगे, चाहे 1 गिलास दूध हो, चाहे 1 अंडा हो, चाहे 1 मीडियम साइज कटोरी मांस हो, मीट हो, 1 बड़ा कटोरी दाल हो, 1 बड़ा कटोरी दही दीजिए, 1/4 कटोरी पनीर दीजिए, या 3 कप छाछ दीजिए, बटर मिल्क. तो सब का जो आपको प्रोटीन मिलेगा वो सेम मिलेगा, ठीक है. आगे देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है सीरियल्स. अब अगर हम लोग सीरियल्स की बात करें, अनाज, तो 1 चपाती इज इक्वल टू 1 ब्रेड स्लाइस इज इक्वल टू 1 पोटैटो इज इक्वल टू हाफ कप राइस इज इक्वल टू हाफ कप दलिया इज इक्वल टू 4 सॉल्टेड बिस्किट इज इक्वल टू हाफ कप नूडल्स इज इक्वल टू 1 इडली इज इक्वल टू 1 प्लेन डोसा इज इक्वल टू हाफ कप उपमा और पोहा. तो देखिए, एक रोटी किसके बराबर होता है, एक ब्रेड स्लाइस जितना, एक आलू जितना. अगर आप एक आलू खाते हैं तो वो एक रोटी के बराबर होगा. हाफ कप राइस, हाफ कप दलिया, आधा कटोरी दलिया, 4 नमकीन बिस्किट, आधा कप नूडल्स, 1 इडली, 1 प्लेन डोसा, आधा कप उपमा या पोहा. तो अगर इसमें से आप कुछ भी खाते हैं तो आपको एक बराबर सीरियल्स, अनाज की मात्रा मिलेगी.
तो आप देखेंगे घर में अलग अलग लोगों को अलग अलग हिसाब से आप देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फैट्स की बात करेंगे, वसा जिसको कहते हैं। 1 TSP मतलब टेबल स्पून butter, 1 tablespoon of oil is equal to 2 tablespoons of mayonnaise, 4 to 5 pieces of nuts, 10 to 12 pieces of peanuts, 5 टीस्पून क्रीम। तो देखिए 1 चम्मच मक्खन, या तो आप खाइए 1 चम्मच तेल, या 2 चम्मच मेयोनीज, 4 से 5 मेवे, 10 से 12 मूंगफली, या 5 चम्मच मलाई। तो अगर इसमें से आप कुछ भी खाते हैं तो आपको एक बराबर वसा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा वैरायटी है। अब किसी को मक्खन पसंद है मक्खन दीजिए, किसी को चपाती पसंद है चपाती दीजिए, किसी को रोटी पसंद है रोटी हो गया, चपाती, आलू दीजिए, चावल दीजिए। तो जिसको जो खाना है वो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे अ सैम्पल मेन्यू फॉर अ कॉमन मील। ठीक है, अब जब आप किसी के लिए खाना बना रहे हैं तो क्या चीज़ आप दे सकते हैं खाने में, तो हम लोग आपको मेन्यू देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए।